हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्र के तीसरे दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांति दायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। चंद्र घंटा रूप में माँ का रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी चंद्र घंटा ने 9 भुजाओं में एक त्रिशूल, एक गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, बकरी, बैल और एक कमंडल धारण किए हुए हैं और 10वें हाथ से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्र घंटा का वाहन सिंह है। आदिशक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो सकती हैं। माँ चंद्र घंटा के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के 7 चक्रों में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन तंत्र को ठीक करने के साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। तो आइए अब जानते हैं माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और फल में लाल सेब चढ़ाएं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। चंद्र घंटा माँ की पूजा में घंटे का विशेष महत्व है। घंटे की धुन से चंद्र घंटा माँ अपने भक्तों पर बहुत कृपा बरसाती हैं। माँ चंद्र घंटा को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए मखाने की खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। पूजा करते हुए देवी चंद्र घंटा की कथा और श्रोत, ध्यान मंत्र, कवच तथा आरती करने से भक्तों में वीरता, निर्भयता और सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। ओम देवी चंद्राय ये नमः। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव संसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान, लगाव और तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधु गण और अघोरी शामिल हुए थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्र घंटा। माँ का रूप, इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्र घंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने
देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मादेव, विष्णु और शिव शंकर के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पूज्य बन गया और वह पूज्य दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वह एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान शिव जी ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और इरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्यों और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया था, साथ में अन्य बड़े दैत्यों का भी सत्यानाश हो गया, माता के हाथों से हो गया। इस तरह देवी माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई और माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निर्दयता का अनुभव कराती हैं। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से माँ को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वह अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा को अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए कभी भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती हैं, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती हैं। उम्मीद करता हूँ यह हमारी कथा आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट में जय माता जी लिखना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।